हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने ज़रूदा अकाउंट में स्टॉप लॉस और टारगेट सिंपल मेथड से किस तरह से लगा सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर आप किस तरह से लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि बाकी जो वीडियो मैंने देखे हैं यूट्यूब पर वो 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बहुत ही लंबे लंबे वीडियोस बना रखे हैं, जबकि इतने बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ है ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर और सिंपल मेथड बताना। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल मेथड से। तो गाइस, इस वीडियो को आप जरूर पूरा का पूरा देखिए, तभी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आप सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल मेथड से सीख जाएंगे। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और सभी कुछ ना कुछ सीख सकें। तो चलिए गाइस, सीखते हैं किस तरह से आप सिंपल मेथड से ही ब्रैकेट ऑर्डर, कवर्ड ऑर्डर लगा सकते हैं और टारगेट और स्टॉप लॉस किस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पर हम एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर रहे हैं और एक्सिस बैंक को हम यहाँ पर बाय करके चलते हैं। और बाय करने में हम यहाँ पर एक ही क्वांटिटी ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पर हम MIS में लेंगे। तो MIS में लेने पर हमें यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट करनी होगी, तो हम जो प्राइस डालेंगे उस पर ही वो बाय सेल होगा। और मार्केट को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम बाय करते हैं, तो जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट में अभी एक्सिस बैंक का, तो उसी प्राइस से वो एंट्री ले लेगा। तो यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पर एंट्री आप देख रहे हैं कि ये एंट्री ले चुका है ये, और यहाँ पर 407 रुपये 15 पैसे पर इसने एंट्री ले ली है। तो इस एंट्री के बाद अब हमें इसी पर क्लिक करना है, और इसी पर क्लिक करने के बाद हमको एग्जिट करना है। और एग्जिट करने में हमको अब लिमिट सेलेक्ट करनी होगी टारगेट लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं टारगेट लगा देता हूँ 415 रुपये का। मैंने यहाँ पर टारगेट लगाया, लिमिट सेलेक्ट है, MIS सेलेक्ट है और सब चीज़ें सेलेक्ट हैं, और यहाँ पर मैंने इसको सेल कर दिया। तो यहाँ पर मेरा टारगेट लग गया, जो बाई की पोजीशन थी तो सेल में यहाँ पर टारगेट लग चुका है। आप कहें कि स्टॉप लॉस किस तरह से लगना है, फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, एग्जिट में जाएंगे और यहाँ पर हमको SL सेलेक्ट करना है, यानी कि स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस में सबसे पहले हमको ट्रिगर प्राइस को भरना है, और इसमें वो प्राइस डाला जाता है जो सबसे पहले टच हो सकता है। तो अगर बाय का प्राइस है तो सेल में हम इसको स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं, तो जो स्टॉप लॉस होगा वो हम लगा लेते हैं 105 रुपये का। तो 105 रुपये का हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, और प्राइस में हम इसके नीचे का प्राइस डालेंगे, क्योंकि ट्रिगर प्राइस सबसे पहले टच होगा। अगर स्टॉक का प्राइस नीचे आया तो सबसे पहले 405 लेगा, तो 405 के नीचे का प्राइस हमको इस प्राइस में डालना होगा। तो यहाँ पर हम 404 रुपये 90 पैसे का हमने यहाँ पर इसका प्राइस फिल कर दिया। तो फिल करने के बाद यहाँ पर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी लग चुका है। यहाँ पर हमें ऑर्डर में जाकर देखना होगा। तो ऑर्डर में हम देखेंगे 2 पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, जिसमें एक में टारगेट लगा हुआ है और एक स्टॉप लॉस है। अब आप कहेंगे कि इसको मॉडिफाई किस तरह से किया जा सकता है, तो बहुत ही ईजी है ये, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक्सिस बैंक का जो स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस में हम जाएंगे, इसको मॉडिफाई लिखा हुआ है, मॉडिफाई में हमें जाना है। और मॉडिफाई में जाने के बाद अगर स्टॉप लॉस को हमें थोड़ा सा और बढ़ाना है, जैसे कि 404 रुपये का हमको स्टॉप लॉस कर देना है, और इसको प्राइस को हम इसके नीचे का प्राइस लगा देंगे। तो 403 रुपये 50 पैसे या 90 पैसे, जो भी आपको लगाना है उसको लगा दीजिए। और यहाँ पर जो प्राइस का डिफरेंस होता है, अगर इस डिफरेंस के बीच में वही प्राइस आकर वापस लौटता है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लग जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, ट्रिगर प्राइस आपने 404 रुपये डाला तो वो जंप करके निकल गया, 404 को प्राइस को उसने टच ही नहीं किया, बट इस प्राइस के अंडर में आ गया, यानी कि 403 रुपये 50 पैसे और 404 रुपये के बीच का प्राइस में आ गया, तो फिर आपका स्टॉप लॉस लग जाता है, यानी कि वहाँ पर दिक्कत नहीं आती। इसलिए प्राइस भी फिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने इसको मॉडिफाई कर दिया बहुत ही ईजी तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अब स्टॉप लॉस यहाँ पर चेंज हो चुका है। ट्रिगर प्राइस आप देखेंगे तो 403 रुपये 90 पैसे का, और जो ट्रिगर प्राइस है 404 रुपये के बीच का दिखाई दे रहा होगा आपको। और वैसे ही आपको टारगेट में भी मॉडिफाई करना होगा। तो मॉडिफाई में गए हम, और यहाँ पर हमने जो टारगेट है उसको अगर हमें छोटा करना है या बड़ा करना है, जैसे 412 रुपये का हमने निकलना चाहते हैं हम कि जल्द से जल्द निकल जाए हम, तो यहाँ पर हमने इसको 412 करके प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर हमारा टारगेट भी लग गया। और यहाँ पर अब मैंने आपको सिखा दिया है, बहुत ही इजी मेथड था, इधर पर कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर हमने जो सीखना था बहुत ही आसानी से हमने इसको सीख लिया है। और किस तरह से आपको अब कैंसिल करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप कैंसिल करेंगे। तो एक्सिस बैंक में आप गए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस कैंसिल किया। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और अब बता दूँ कि अगर टारगेट हिट कर जाता है तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस कैंसिल करना आना पड़ेगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो आपको यहाँ पर टारगेट को कैंसिल करना होगा। तो यहाँ पर मैंने जो पोजीशन लगाई थी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और जो भी मेरी पोजीशन थी उसको भी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना था।
और मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर एक ट्रेड ली थी। तो गाइज अब हम देखने वाले हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर किस तरह से लगाना है। तो उसके लिए भी हम एक्सिस बैंक को ही सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसको करने वाले हैं बाय। और बाय करने में हम जाएंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ब्रैकेट ऑर्डर का, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब हमको पहले लिमिट फिल करनी होगी। तो लिमिट में हम 385 रुपीज़ का यहाँ पर प्राइस डाल देते हैं और फिर यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस डालना होगा। तो स्टॉप लॉस में भी आप प्राइस थोड़ी सी नीचे का ही डालना है, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं तो नीचे के प्राइस में स्टॉप लॉस लगाएंगे। 382 का हमने यहाँ पे प्राइस फिल कर दिया है, टारगेट में 390 का प्राइस फिल कर दिया है। तो ट्रेलिंग प्राइस यहाँ पर हम अगर 0.5 डालते हैं तो यहाँ पर ये 50 पैसे का नहीं लेता है। मिनिमम आपको यहाँ पर 1 रुपये का ट्रेलिंग प्राइस डालना होगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर आप अगर 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर एक रेंज बन जाती है 1 रुपये के अंदर की, अगर ये 382 के प्राइस के नीचे जाता है तो भी ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। तो इस ऑर्डर को प्लेस करने के बाद यहाँ पर हमारी पोजीशन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं या पोजीशन कैंसिल करना चाहते हैं तो पोजीशन हम बहुत ही आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको आपको सिंपली यहाँ पर कैंसिल का बटन को सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर इसको ऑर्डर को कैंसिल कर दिए। तो इस तरह से आप कैंसिल भी कर सकते हो और मॉडिफाई में जाके उसके प्राइजेस भी चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं कवर ऑर्डर आप किस तरह से प्लेस कर सकते हो। तो कवर ऑर्डर के लिए भी हम यहाँ पर एक्सिस बैंक को ही लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सिस बैंक का बाय ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया है। तो बाय सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसकी लिमिट देख रहे हैं कि इसमें लिमिट आ रहा है और स्टॉप लॉस ट्रिगर, सिर्फ 2 ही चीज़ इसमें आ रही है, टारगेट इसमें नहीं आ रहा है जिस तरह से ब्रैकेट ऑर्डर में आ रहा था। तो हम यहाँ पर पहले इसकी लिमिट फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिमिट डाल देते हैं 386 के आसपास की, क्योंकि इसी के प्राइस के आसपास ये चल रहा है। अगर इस लेवल को ये टच करता है तो हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस ट्रिगर जो है इसका ये भी फिल कर देते हैं 382 का। और यहाँ पर आपको ट्रेलिंग भी नहीं मिल रहा है, टारगेट भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पर मिल जाते हैं ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ऑर्डर यहाँ पर हमारा प्लेस हो चुका है। अब हम सीधे ऑर्डर में जाकर देखेंगे तो ऑर्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है। आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर आप अगर मॉडिफाई करना चाहें तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर मॉडिफाई करना। और इसका प्राइस देखिए आप चेंज कर सकते हैं, 385 मैंने यहाँ पर कर दिया है इसको। और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इसमें दूसरी ऐसी बात है जिसको हमको अलग से कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम इसमें। जो हमने स्टॉप लॉस एक बार डाल दिया है उसको डाल दिया है। अगर आप चाहो इसको स्टॉप लॉस को चेंज करना तो आपको कवर ऑर्डर की जो आपने ऑर्डर लगाया है उसको कैंसिल करके आपको दोबारा लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है। तो यहाँ पर अब जो लिमिट है हमारी वो सिलेक्ट हो चुकी है 385 पर। और आप इसको कैंसिल करना चाहें तो बहुत ही सिंपल मेथड है, सिर्फ कैंसिल कर देना है और यहाँ पर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको सिखाया है वो आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। तो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।